अखंड का ये तो खंडित करने पर लग रहे हैं। 2 अप्रैल 2018 में क्या करा था वही दोबारा होगा। आप क्या सोच रहे हो संविधान ऐसा बदला जाता है? अरे यार कौन सा प्रधानमंत्री है? ईवीएम का प्रधानमंत्री है, वो बैलेट पेपर का है। आवाज उठा रहे हैं और तुम लोग उनका हिस्सेदारी दे रहे हो। आवाज को दबाया जा रहा है। अरे भाई साहब आप दबा रहे हो ना, ये गोदी मीडिया मीडिया। अरे उनकी गोदी से बाहर निकलो। SC ST OBC पाखंडवाद का अब्बा बन जाएगा, क्योंकि वो तो ताली थाली 1 मिनट से बजवा लेता है। RSS कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज मोदी करने के लिए ये मीडिया ही होता है। मुस्लिमों को कब्जा करके ये सोच रहे हैं कि SC ST OBC को दबा लेंगे आराम से। वंशी राज था, सम्राट अशोक का राज था, और यहाँ पूरा देश को देखिए, पूरा भारत मेरा क्या था, अखंड भारत था। पर अब कहाँ गया अखंड? अरे अखंड का ये तो खंडित करने पर लग रहे हैं। जो देशद्रोही लोग हैं 2-3% के, उन लोगों ने ऐसा आप लोगों के ऊपर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, के ऊपर संविधान बचाने के लिए आप क्या करोगे? गुमराह कर रहे हैं। संविधान बचाने के लिए क्या जागृति करोगे? 2 अप्रैल 2024 में 2024 जागृति करेंगे, जागृति। अभी पद यात्रा निकाल के लाए हैं। 2 अप्रैल 2018 में क्या करा था? प्रोटेस्ट करा था। तो हमारे बच्चे मरे थे, हमारे बच्चे मरे थे, कितने मरे थे? तो वही दोबारा होगा। जिस समय 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमियों से संविधान नहीं बचेगा। जिस समय मंडल की आग लगी थी उस समय क्या हुआ था? हमारे बच्चे मरे थे, हमारे बच्चों ने बलिदान दिए थे, हमारी माता बहनें सड़कों पे आई थी, हमने मारा था, पिटे थे। वही होगा दोबारा भी। और आप क्या सोच रहे हो संविधान ऐसा बदला जाता है? ये तो किसी ने आग छोड़ दी, अपने संविधान बदल गया। संविधान ऐसे नहीं बदला जाता। ये बात आप सही कह रहे हो कि अगर संसद बनी है तो कुछ ना कुछ सुगबुगाड़ तो है। अरे यार सुगबुगाहट नहीं है। अरे भाई साहब ये सुगबुगाहट नहीं है। अरे यार कौन सा प्रधानमंत्री है? ईवीएम का प्रधानमंत्री है, वो बैलेट पेपर का है। भारतीय संविधान ने जो बनाया उसका प्रधानमंत्री है। वैसे कसम खा ली, मैं भारतीय संविधान की कसम खाता हूँ। आवाज उठा रहे हैं और तुम लोग उनका हिस्सेदारी दे रहे हो। आवाज को दबाया जा रहा है। अरे भाई साहब आप दबा रहे हो ना, ये गोदी मीडिया। अरे उनकी गोदी से बाहर निकलो, बाहर निकलो सरकार के मीडिया से। नहीं है? क्यों नहीं है? कहाँ से है? आप उन्हीं की बात कर रहे हो हमेशा। हम जब तो आपसे बहुजनों की बात करो आप हमेशा। बहुजनों से तो पूछ रहे, बहुजन क्या करेगा? तो बहुजन के लिए आप साथ दोगे ना, तब होगा। मीडिया दिखाएगी जब होगा। जो उनकी मीडिया गुमराह कर रही है, आप अपनी मीडिया से दिखाइए। यदि आप बहुजन हो तो, बहुजनों की बात करते हो तो, यदि बहुजनों की बात करते हो तो आप गांव-गांव में आपकी मीडिया बराबर फैला दो। क्यों नहीं फैला रहे हो रात दिन? क्यों नहीं उस बात को फैला रहे हो आप लोग? मैं आपको ये गुमराहियत जो आपके दिमाग में है वो निकाल दूं। क्या है कि लोग कहते हैं पंडित, अनपढ़ को भी पंडित बता देते हो। पंडित के मायने ज्ञानी हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने उस दबे कुचले वर्ग से उठ करके 32 डिग्री PhD करके समझा दिया कि यहाँ ऊंच नीच नहीं, मानवता होती है, मानव सब समान होता है। ऐसे इस्लाम मजहब ने समानता का जो प्रचार प्रसार किया और यहाँ साथ दिया। जो पाखंडवाद, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर पे मसावाद का पाठ दिया, और इस्लाम मजहब ने पूरी तरीके से यहाँ राज किया और न्याय का प्रचार किया और न्याय व्यवस्था का काबिल की। और उस न्याय व्यवस्था को धूमिल करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके। यदि मुस्लिम एक बार शिकस्त खा गया तो SC ST OBC मुझे बतला दीजिएगा पाखंडवाद का और भी अब्बा बन जाएगा। SC ST OBC पाखंडवाद का अब्बा बन जाएगा, क्योंकि वो तो ताली थाली 1 मिनट से बजवा लेता है। और हमारा SC ST OBC अभी कोरोना में ताली थाली बजवा दी। पर OBC तो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो रहा सर, तुम्हें ही मारता है। और अरे भाई साहब OBC क्यों नहीं खड़ा होता? OBC के समझ में आने की बात है। आज 60% जो है OBC है वो पाखंडवाद में सबसे ज्यादा घुसा हुआ है, और उसे जगाने के लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। वो हमारा भाई है, कहीं अलग का नहीं है, सब मूल निवासी है। कितने बहुजन समाज के लोग OBCओं के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए? भाई सब रात दिन लगे पड़े हैं सड़कों पर। 2-4 प्रोग्राम याद दिला दो सर। कौन सा याद ना दिलाऊं? अभी तो सबसे पहले तो यही याद कर लो। और अभी जो है कहाँ पे बामसेफ ने क्या करा था? कब्जा करा था। कहाँ पे? जोन सा RSS बोलता है। RSS कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जो इनका षड्यंत्र है उसमें बराबर चल रहे हैं। उस षड्यंत्र को हम लोगों को हटाने के लिए आप लोगों को भी हमारा साथ और सहयोग देना पड़ेगा।
तब जा कर के होगा। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में 4 चीज़ें होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। और मीडिया का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। आज मोदी करने के लिए ये मीडिया ही होता है, जो एक प्राइम मिनिस्टर को जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की बात करना चाहिए। वो एक 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। अरे वो कहाँ से पहन रहा है भाई साहब? वो हम लोग जो है खून पसीने का टैक्स दे रहे हैं। आज जो उनका दोस्त है, ये पूंजीपतियों को, हम लोगों का, उन लोगों को भगा दिया जाता है। हमारा टैक्स हमारे ऊपर, यदि 10,000 का भी इन लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर यदि लोन है तो आपके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है और आप लोग खुश हो जाते हो। हमारे SC ST OBC के कुछ लोग खुश होते हैं मुस्लिमों पर। अभी देखिए, कानून को मानने वाला सबसे बड़ा इस्लाम मजहब होता है, मुस्लिम होता है। क्योंकि अतीक को कहाँ कस्टडी में था, न्यायिक कस्टडी में, पुलिस के होते हुए वहाँ उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। फिर उसका सारा कुछ छीनने के लिए पूरा उसकी कब्जा कर लिया जाता है। और मुस्लिमों को कब्जा करके ये सोच रहे हैं कि SC ST OBC को दबा लेंगे आराम से। उसको हम लोगों को जागृत करने के लिए, आप लोगों को जागृत अभियान में हमारा साथ देना होगा, तो तभी कुछ हो पाएगा। और तभी हमारा भारत बचेगा और तभी हमारा देश बचेगा। इंडिया, दैट इज भारत, नॉट हिंदुस्तान। भारत कहो, इंडिया कहो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।